जिंदगी सिर्फ मोहब्बत नहीं कुछ और भी है, जुल्फ़ और रुखसार की जन्नत नहीं कुछ और भी है। भूख और प्यास की मारी हुई इस दुनिया में इश्क ही एक हकीकत नहीं कुछ और भी है। दिल भी पागल है कि उस शख्स से वाबस्ता है जो किसी और का होने दे ना अपना रखे। मोहब्बत की कहानियाँ युगों तक जिंदा रहती हैं, किरदार विदा हो जाते हैं, बच जाती हैं कहानियाँ। प्रेम कहानी का एक ऐसा किरदार आज विदा हो गया है जो जीते जी भी किंवदंती ही था। वो मुसव्विर था, उसके हाथ से कैनवास पर मंजर जिंदा हो जाते थे। साहिर लुधियानवी और अमृता प्रीतम की प्रेम कहानी के तीसरे किरदार के तौर पर दुनिया ने इमरोज़ को मशहूर किया। इंद्रजीत ने अपना नाम अमृता से मिलने के बाद इमरोज़ रखा था। कहीं सुना था इमरोज़ दरअसल आई एम रोज़ था। गुलाब सा ही सुर्ख रंग था इमरोज़ की मोहब्बत का। इमरोज़ की पीठ पर साहिर का नाम लिखती अमृता की कहानियाँ कितनों ने बाँची। प्रेम कहानी में सब नायक होना चाहते हैं, सब साहिर होना चाहते हैं या अमृता। इमरोज़ कौन होना चाहता है? इमरोज़ कोई हो भी नहीं सकता, वो भी उस दौर में जब एनिमल होना ब्लॉकबस्टर होने की गारंटी है। इसलिए इमरोज़ का जाना मोहब्बत की उस कहानी के आखिरी किरदार का विदा होना है जो अपनी लीग में अकेला है। ये कहानी इसलिए छुट्टी वाले दिन दफ्तर आकर सुना रहा हूँ, इमरोज़ की कहानी, ताकि हमारे अंदर का एनिमल नहीं, हमारे अंदर का बुद्ध जागे। इमरोज़ इश्क के बुद्ध हैं, कैसे ये आगे बताऊंगा। लेकिन इमरोज़ उस प्रेम कहानी के तीसरे किरदार थे जिसके केंद्र में अमृता और साहिर थे। अमृता जो साहिर पर दिलो जान से निसार थीं और साहिर जो माया नगरी के चमकते सितारे थे, कहीं और मुब्तला थे। एक फिल्मी गीत में साहिर लिखते हैं, जिंदगी सिर्फ मोहब्बत नहीं कुछ और भी है, जुल्फ़ और रुखसार की जन्नत नहीं कुछ और भी है। भूख और प्यास की मारी हुई इस दुनिया में इश्क ही एक हकीकत नहीं कुछ और भी है। तुम अगर आँख चुराओ तो ये हक है तुमको, मैंने तुमसे ही नहीं सबसे मोहब्बत की है। अमृता ने अपनी किताब रसीदी टिकट में साहिर से अपने इश्क का इजहार कई किस्सों में किया है। इमरोज़ ने इस किताब के लिए रेखा चित्र बनाए थे, इसका आवरण डिज़ाइन किया था। इमरोज़ की चित्रकारी की कायल अमृता भी थी, लेकिन वो प्रेम साहिर से करती थी। इमरोज़ 40 साल तक अमृता के साथ रहे, अमृता के आखिरी वक्त तक और अपने आखिरी वक्त तक भी। साहिर लुधियानवी हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े गीतकार थे। अमृता प्रीतम देश की विख्यात लेखिका थी। इमरोज़ भी शानदार पेंटर थे, लेकिन उनकी पहचान मोहब्बत तक महदूद कर दी गई। जबकि इमरोज़ की कूची से कई प्रसिद्ध रचनाएं, किताबें समृद्ध हुई हैं। साहिर को विदा हुए सालों बीत गए, अमृता को गए भी लगभग 2 दशक हो गए। इमरोज़ अकेले रहते थे, ऐसा देखने वाले कहते थे। इमरोज़ के साथ अमृता हमेशा रहीं, ऐसा उन्हें जानने वाले जानते थे। इमरोज़ ने इस मजमून पर एक कविता लिखी, लोग कह रहे हैं उसके जाने के बाद तू उदास और अकेला रह गया होगा। मुझे कभी वक्त ही नहीं मिला ना उदास होने का ना अकेला होने का। वह अब भी मिलती है सुबह बनकर शाम बनकर, और अक्सर नज़में बनकर हम कितनी देर तक एक दूजे को देखते रहे हैं और मिलकर अपनी अपनी नज़में ज़िंदगी को सुनाते रहे हैं। ये था इमरोज़ का जवाब। रांझा रांझा करते करते आपे रांझा होई। कुछ इसी तर्ज पर इमरोज़ मोहब्बत को जीते जीते मोहब्बत ही हो गए थे। आखिरी वक्त तक रचनाशील इमरोज़ बतौर कवि भी खूब सराहे गए। अमृता को समर्पित कई रचनाएं, कई कविताएं उन्होंने रची। कभी उनकी ज़ुबान से किसी ने कुछ भी असुंदर या असंगत नहीं सुना। 97 साल तक इस दुनिया को खूबसूरत बनाते रहे इमरोज़ से जो भी मिला उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। अमृता की शादी प्रीतम सिंह से हुई थी, उन्होंने मोहब्बत साहिर से की। साहिर की ज़िंदगी के अपने अलग मसले थे। इस बीच इमरोज़ कहाँ थे? वो अमृता से प्रेम करते थे, वो अमृता के साथ थे हर वक्त, बिना किसी अपेक्षा के, प्रेम के बदले प्रेम तक की अपेक्षा के बिना। बुद्ध ने कहा है कि अपेक्षा ही दुख का मूल है, मगर जो मोहब्बत शुरू ही मोह के धागों के जुड़ने से होती है, उसमें अपेक्षाएं तज पाना कहाँ संभव है। इसलिए इमरोज़ एक असंभव सी प्रेम कहानी के इकलौते नायक थे। उनका जाना मोहब्बत की उस परंपरा का अंत है
जो उनसे शुरू होती है और शायद उन पर ही ख़त्म हो जाएगी। मोहब्बत का ये गुमनाम नायक अपने आखिरी सफ़र पे जा चुका है, उस मंजिल पर शायद जहां अमृता ने उनसे कहा था मैं तेनू फेर मिलांगी।